जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है केवीएस की तरफ से। जिन साथियों ने एनआईओ से डीएलएड किया था, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि केवीएस की जो पीआरटी वाली भर्ती आई थी, है ना, उससे उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद उनको एलिजिबल माना गया। तो अब मेरे भाई उन साथियों के लिए राहत भरी खबर है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो आदेश अभी रिलीज हुआ है। ये आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट को देख पा रहे हैं मेरे भाई। जैसे इसमें आप जाएंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे जो न्यूज और नोटिस वाला सेक्शन आता है, अपडेट्स वाला, यहाँ देखेंगे नोटिस फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स हैविंग 18 मंथ्स डीएलएड फ्रॉम एनआईओएस। एक बड़ी खबर, एक सुखद खबर मैं कहूंगा उन साथियों के लिए जो काफी लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे मेरे भाई। ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस। अब देखो मेरे भाई, मुद्दा था क्या यहाँ पे ना, सारी चीजें आप समझ लीजिए कि वाइड जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ जीवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। एसएलपी नंबर दे रखा है। द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ 18 मंथ्स डीएलएड फ्रॉम एनआईयूएस आर नॉट एलिजिबल। मेरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आप सभी को मालूम होगा जो एनआईओएस वाले साथी थे, है ना, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इन एलिजिबल कर दिया, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। अकॉर्डिंगली द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू 175, ध्यान दीजिएगा, 175 ऐसे कैंडिडेट थे, यानी 175 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 175 ने क्या कर रखा था मेरे भाई, एनआईओएस से, है ना, एनआईओ से उन्होंने क्या कर रखा था, डिप्लोमा कर रखा था। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया जो एनआईयूएस है वो एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद उनकी पोस्ट को क्या किया गया, होल्ड कर दिया गया। सच कैंडिडेट्स हु आर हैविंग 18 मंथ्स डिप्लोमा फॉर एनयूएस, एनआईयूएस वाज पुट ऑन होल्ड। अब उसके बाद होता है क्या कि एज पर ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट हैज बीन क्लैरिफाइड that the 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10/8/2017, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे साथ जिन्होंने एनआईओ से डिप्लोमा किया है और मेरे भैया वो क्या थे, सर्विस में थे, कब कि हु वर इन एम्प्लॉयमेंट एज ऑन 10/8/2017 वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। ठीक है। अब उसके बाद देखो होता है क्या कि इन लाइट ऑफ ऑर्डर डेट 10/12/2024 पास बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अ लेटर डेटेड 27/1/2025 इश्यूड बाई एनसीटी। मतलब एक लेटर जो है इश्यू किया गया एनसीटी के द्वारा कि टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एनसीटी ने आदेश दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका जो है पालन करना है। इसी के लिए केबीएस ये बात बोल रहा है कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 10/12/2024 एंड डायरेक्शंस ऑफ एनसीटी वाइड लेटर डेटेड 27/1/2025 एंड एमओई डायरेक्शन डेटेड 20/3/2025, द कंटेम्प्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कॉल द 175 कैंडिडेट्स। मेरे भाई, जो साथी 175 जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एनआईओ से डिप्लोमा कर रखा था, केबीएस पीआरटी की ये बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो केबीएस पीआरटी की जो वैकेंसी आई थी, पीआरटी वाली जो वैकेंसी थी उसमें डिप्लोमा होल्डर्स, क्योंकि देखो बीएड तो आउट कर दिया था पहले ही। उसके बाद जो जिन्होंने एनआईओ से डिप्लोमा कर रखा था उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया कि वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन बाद में रिव्यू पिटिशन जब फाइल होती है उसके बाद ये बात निकल के सामने आती है कि भैया वो डिप्लोमा जो है वैलिड है। उसी के आधार पे अब जो है केबीएस ऐसे 175 कैंडिडेट्स को बुलाता है। किसके लिए मेरे भैया, डीबी के लिए। डेट ध्यान रखिएगा, 10 और 11 अप्रैल। 10 और 11 अप्रैल कहाँ पे है, एट केंद्रीय विद्यालय न्यू मेहरौली रोड, ओल्ड जेएनयू कैंपस, न्यू दिल्ली। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद दैम ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द वेन्यू। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा इधर, सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग एज प्राइमरी टीचर विद पीरियड एंड नेम ऑफ स्कूल, भैया कौन से स्कूल तुमने पढ़ाया है। एन एफिडेविट और स्टाम्प पेपर वर्थ 100 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स एंड ऑथेंटिकेट बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन द फॉर्मेट गिवन एनेक्शर सेकंड। एक एनेक्शर सेकंड में उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, उस पे आपको बनाना है। ये मैं दिखाता हूँ अभी। ये हैं वो 175 कैंडिडेट्स, है ना, जिन
की अपॉइंटमेंट को, है ना, जिनकी ज्वाइनिंग को जो है होल्ड किया गया था, अब ऐसे लोगों को बुलाया गया है किसके लिए, डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ से आप सभी साथी इस लिस्ट में अपना नंबर जो है चेक कर सकते हैं। 175 कैंडिडेट्स की ये टोटल लिस्ट है। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को, ठीक है। इतने समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो एक खुशी का पल आप लोग बोल सकते हैं। ये फॉर्मेट है उस एफिडेविट का। यहाँ पे आपका आई डैश आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डॉटर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ, ठीक है, that I appeared for the post of प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन अगेंस्ट एडवर्टीज नंबर 16/2022, ठीक है, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बनवानी है 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे। तो ये सारी चीजें मेरे भाई आप लोगों के लिए थी। अब जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग परीक्षा की, टीचर अच्छे को सब्सक्राइब कर लेना, सारी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को देता है। नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको मालूम है कल ही केवीएस ने अपने रिवाइज आरआर जारी किए हैं। अब किसी भी टाइम, किसी भी पल, किसी भी क्षण आपको जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए सारी ऑथेंटिक अपडेट के लिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।